स्वागत है बच्चों। इंटर क्लास के बच्चे हिंदी काव्य में देखेंगे। अभी पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ा था केकई के अनुताप के बारे में, उनके कुछ पंक्तियां हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पे हम ये जो सेकंड पार्ट इसका पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे काव्य के अंदर। काव्य ठीक है ना। इसके अंदर केकई के अनुताप की पंक्तियां थी। कुछ नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। तो यहाँ पे केकई जी कह रही हैं, रानी केकई मतलब कह रही हैं, वर्णन कर रही हैं, कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र, मैंने अपने पुत्र भरत से प्रेम किया और जो पुत्र के प्रति मेरे मन में जो प्रेम का भाव था उसका क्या मूल्य है, कोई भी मूल्य नहीं है। पर आज अन्य सा हुआ वश भी मेरा, लेकिन आज मेरा पुत्र ही मेरे अन्य पुत्र की तरह, दूसरों की तरह हो गया। मेरे प्रति उसके मन में यानी कोई भाव नहीं है, वो मेरे लिए आज वो मुझे पराया मानता है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य, त्रैलोक्य मतलब त्रैलोक्य माने तीनों लोग, तीनों लोग आज भले ही मुझ पर थूके। कौन कौन से लोग? शिवलोक, ब्रह्मलोक और विष्णु लोक, ये तीनों लोग मेरे पर थूके। मुझे अपने पश्चाताप करते हुए केकई जी कहती हैं कि भले ही दुर्भाग्य है कि तीनों लोग मुझे थूके, जो मन में आए कहे, जो कोई कह सके कहे न चूके, जो उसके मन में आ रहा वो क्यों चूके। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे। लेकिन वो दुख करते हुए कहती है कि सब लोग मुझे चाहे कितना तिरस्कार करें, कितनी भी बेइज्जती करें, मुझे इसमें अपमान की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं किसी का बुरा नहीं मानेगी। लेकिन हे राम दुआई करूं और क्या तुझसे। तो केकई कहती है मैं आपसे एक ही विनती करना चाहती हूँ कि मात्र पद, माता का पद जो है, मात्र पद माने माता का पद यानी हक मुझसे कोई ना छीने। के मतलब भरत मेरा पुत्र नहीं है या मैं भरत की माँ नहीं हूँ। कहते आते थे यही अभिनरदेही, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कुपुत्र माने बुरा पुत्र, बुरा पुत्र। केकई कहती है कि लोग बाग शुरू से कहते हैं कि पुत्र भला ही बुरा बन जाए, लेकिन माता कभी बुरी नहीं हो सकती। माता तो अपने पुत्र का भला चाहती है। अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता। अब सब ये कहे, चाहे मेरा, अब मैं क्रोध नहीं करती, अब क्रोध में माता किसी पुत्र का अहित नहीं कर सकती। पुत्र ही चाहे भले ही बुरे रास्ते पे चलकर अपने माता के विरुद्ध हो जाए, किंतु माता कभी भी अपने बच्चे के प्रति विरुद्ध नहीं हो सकती। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि मेरा विधाता भी मुझसे विपरीत हो गया। मैंने ये कोई सब कार्य जानबूझकर नहीं किया, मेरा भाग्य ही विपरीत था। विरुद्ध विधाता, हे पुत्र पुत्र ही रहे, कुमाता माता, लेकिन मेरे भाग्य विपरीत था। जिसने मुझसे सब कार्य कराया, फिर भी अपने दुर्भाग्य के आगे मैं क्या कर सकती थी। अब तो मेरे दुष्कृत्य को देखकर लोग ये कहेंगे कि पुत्र तो ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्य का पूर्ण निर्वाह करके स्वयं को सच्चा पुत्र सिद्ध कर दिया, किंतु माता कुमाता हो गई, रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात ही देखा। मृदुल गात का अर्थ है बच्चों कोमल शरीर। केकई फिर कहती है कि बस मेरे से गलती हो गई कि मैंने जो है इसका ऊपरी शरीर देखा, मैंने देखा कि मेरा पुत्र बहुत कोमल है, जंगलों में कैसे जाएगा, और मैं इसके मन के भीतरी हृदय को नहीं देख सकी, और मैं इसके
परमार्थिक स्वरूप को नहीं देख पाई, माने कि मैंने नहीं देखा मेरा पुत्र जो है दूसरों की भलाई करने वाला है। मैंने केवल सोचा कि इसका अंदर के मन में क्या है, बाहर के मन को ही जानकर मैंने जान लिया कि मेरा पुत्र जैसा है, मैं जैसा कहूँगी वैसा ही करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा पुत्र तो श्री राम के जैसा ही दूसरों का भला करने वाला है। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, और मैंने दूसरे की भलाई को नहीं चाहा, मैंने केवल अपने बच्चे की भलाई के लिए ही चाहा। मेरा अपना स्वार्थ था, अपना लालच था, इसलिए आज ये सब मुझे देखना पड़ रहा है। इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा, ये मेरा ही स्वार्थ है, मेरा ही लालच था कि आज मेरे को ये दिन देखना पड़ रहा है। युग युग चलती रहे कठोर कहानी। रघुकुल में थी एक अभागिन नारी। कहने का अर्थ यह है कि धिक्कार है कि प्रत्येक जन्म जन्म में मेरी आत्मा संसार में ये कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन नारी थी, और निज जन्म जन्म में सुने जीव ये मेरा, और मेरा जो जन्म जन्म जब तक मेरा जन्म होगा मेरे मन के अंतरात्मा यही कहेगी धिक्कार है कि आज आने की गई को महास्वार्थ ने घेर लिया। धिक्कार उसे था, महास्वार्थ ने घेरा। मेरे मन के अंतरात्मा सदैव मुझे कहेगी कि धिक्कार है महारानी, तुम इतनी समझदार हो के भी तुमने इतना बुरा कार्य किया। सो बार धन्य वह लाल की माई, जिस जननी है जना भरसा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, सो बार धन्य वह लाल की एक माई। तो यहाँ पे केगे के पश्चाताप के बात को सुनकर राम उनका खंडन करते हैं। राम उसकी बातों को क्या करते हैं, मना करते हैं कि माता तुम गलत कह रही हो, जैसा आप सोच रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम बुरी हो या तुमने जानबूझकर ऐसा कार्य किया है। वो कहते हैं कि जिस माता ने भरत जैसे आदित्य पुत्र को जन्म दिया है वे 100 बार धन्य देने के योग्य है। 100 बार धन्य है लाल की माई। लाल माने पुत्र, लाल माने यहाँ जो दो अर्थ है बच्चों, लाल तो एक रत्न भी होता है, यहाँ एक पहला अर्थ है पुत्र, और लाल का अर्थ ये होता है रत्न, एक रत्न भी होता है कि बहुमूल्य रत्न। तो यहाँ पे पुत्र से अर्थ है कि वो माँ धन्य है जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसमें जरा भी लालच। तो श्री राम के साथ सारी जनता भी माता कैकेयी की प्रशंसा करते कहती है कि वो माँ धन्य हैं जिन्होंने भरत जैसा भाई को जन्म दिया। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह लाल की माई। तो वो माँ धन्य है जिसने ऐसा पुत्र जन्म दिया। फिर हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग ही उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस पंक्तियों में कैकेयी कहती हैं, कैकेयी फिर क्या कह रही है, कैकेयी रानी क्या कहती हैं कि आज मैंने उस पुत्र को भी गंवा दिया, उस पुत्र को गंवा दिया जिसे मैं अत्यधिक प्रेम करती थी, और मैंने ऐसा दुष्ट कर्म किया है, उसको कमाकर मैंने यहाँ पे अपयश ही प्राप्त किया। विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। फिर कैकेयी कहती है मैंने आपसे तुमसे तुम्हारा राज्याधिकार भी मैंने छीन लिया था, और मैंने अपने पुत्र पर अपना स्वर्ग भी निछावर कर दिया था कि मैं अपने पुत्र के भलाई के लिए स्वर्ग भी निछावर कर सकती हूँ, और हर तुम सबसे अधिकार लिया था मैंने। हर लिया माने हर माने चुरा लिया, छीन लिया, यहाँ पे छीन लिया। कैकेयी कहती हैं कि मैं कितनी दुष्ट और नीच हूँ कि मैंने अपने सभी लोगों से वो अधिकार भी छीन लिया था कि
अपने पुत्र की भलाई के लिए मैंने सबसे अधिकार छीन लिए थे। मैं कितनी अभागिनी हूँ, पर आज वही आज यह दीन हुआ रोता है। शंकित सबसे घृत हरण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। तो क्या कहती हैं कि वही दीन होता हुआ रोता है, आज वही मेरा पुत्र भरत जो है, जो भयभीत है और दीनहीन होकर रुंदन कर रहा है। वह पकड़े हुए हिरण की भांति भयभीत है। संकित घृत हिरण तुल्य, हरिण तुल्य माने हिरण, हिरण के डरे हुए हिरण की भांति आज मेरा पुत्र जो है, जो हिरण पकड़ लिया जाता है शिकारी द्वारा, तो वो रुंदन करता है, डरता है। तो आज मेरा पुत्र भी जो है रुंदन कर रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। और इस प्रकार से मुझे क्या पता था, जो मेरा पुत्र चंदन के समान शीतल था, श्रीखंड के समान चंदन के समान शीतल था, वो आज जो है अंगार बन गया, जल रहा है। और वो जो दुख के अंगारे में जल रहा है, इससे उसके दुख को देखकर मेरा हृदय और दुख बढ़ता जा रहा है। ये मुझे अभागिन के लिए सबसे बड़ा दंड है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पदमणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वपन में मद में। मद माने अहंकार, अहंकार। कई कहती है कि लोग बाग अहंकार के बल में क्या क्या नहीं करते। हाँ, दंड कौन, क्या अब उसे डरूंगी अब भी मैं। कई कहती है कि मैंने जो भी किया, मैंने जो है पुत्र के मोह में बहुत, अपने लालच में मैंने अपने पुत्र के लिए बहुत हाथ पैर मारे, यानी हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके और पटके। यहाँ पे जो है, यहाँ पे पदमणि, पद पाणी, सॉरी, पद माने हाथ, पद माने ये, पद माने पैर और पाणी माने हाथ। पैर हाथ बहुत मारे मोह के नद में, मोह रूपी नदी में। मोह रूपी नदी में मैंने बहुत सारे अपने हाथ पैर पटके। मेरा ये कार्य ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागल हो या स्वप्न में व्यवहार करता है। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। अहंकार में मनुष्य पागलपन में क्या नहीं करता। अपने अपराध को देखकर मैं किसी भी दंड से भयभीत नहीं हूँ। हाँ, दंड कौन, क्या मैं उससे डरूंगी अब भी। अर्थात मेरे अपराध की तुलना कोई भी दंड अधिक नहीं है। मेरा निवेदन है कि मेरे संदर्भ में इतना अवश्य किया जाए कि मेरी भावना को गलत ना समझा जाए। ये कही गई, मतलब उस जन समूह के सामने कह रही, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, हा दया हंत वह घृणा, हा वह करुणा। तो कही कहती है मेरे पर जरा सी दया करो, और मेरे अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए कहती है कि मेरी भावनाओं को गलत ना समझा जाए। बैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। के अपने मन के पश्चाताप को कहते हुए कहती है कि मेरे दोष की स्थिति में दया, घृणा और करुणा आदि सब व्यर्थ प्रतीत होते हैं। आज गंगा और वरुणा, ये नदियां हैं बच्चों, जाह्नवी और वरुणा, गंगा यमुना, गंगा नदी और वरुणा नदी, वरुण नदी, वरुणा नदी, ये नदी है बच्चों, है नहीं। वैतरणी से, आज वैतरणी एक स्वर्ग में एक नदी है। कहते हैं कि जो उसको पार कर लेता है तो भव सागर से पार हो जाता है। तो वो कहती हैं कि आज गंगा और वरुणा भी मेरे लिए नरक की वैतरणी के समान सिद्ध हो रही हैं। विचारवान व्यक्ति मेरी इस बात को भली बातें सुन लें कि मैं चिरकाल तक नरक की पीड़ा सहन कर सकती हूँ, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भी भारी। लेकिन के कहती हैं कि यदि स्वर्ग के लोगों ने मेरे पर दया की तो मेरे लिए दंड से भी अधिक, नरक से भी अधिक दंड की कठोरता होगी। और वो कहती हैं लेकर अपना ये कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा।
वो कहती हैं, हे राम, मैंने अपने हृदय को व्रत से भी अधिक कठोर बनाकर तुम्हें वन में भेजा था, पर मेरे हृदय की भावनाओं का विचार करते हुए अब तुम अपने घर चलो, अब और अधिक ना रूठो। यदि इसके अतिरिक्त मैं कुछ और बात कहूँगी तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। मैंने चलो घर चलो इसी के लिए, ना रूठो। अब यूँ कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। तो केके कहती हैं कि हे राम, हे पुत्र श्री राम, अब आप रूठो मत, घर चलो, इसके लिए तो चलो, मेरे पुत्र के लिए चलो। अब मैं और कुछ कहूँगी तो सारी जनता अयोध्या की कुछ नहीं सुनेगी। मुझको यह प्यारा, अब तुम इसे प्यारे। मैं अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती हूँ और मेरा पुत्र तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है और तुम इससे करते हो। मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। तो केके कहती हैं कि मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हें दुगना प्रेम करती हूँ और मैं इससे अपने से भी अधिक प्यार करते हो तुम इसे। तुम दोनों भाइयों के बीच में जिस प्रकार का प्रेम संबंध सभी के समक्ष प्रकट हुआ, मैं इसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम। ठीक है, कहती है मैं अपने पुत्र के मन की बात को नहीं जान सकती, लेकिन तुम मेरे पुत्र के मन की सारी बात जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। वो कहीं फिर कहती है, पुत्र श्री राम, तुम अपने से अधिक मेरे पुत्र के बातों को मानते हो, उसे अत्यधिक प्रेम से मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा यदि सब पर यूं प्रकट हुआ वैसा। तो सभी के सामने जब भरत और श्री राम गले मिलते हैं तो देवता भी नहीं जानते कि इनमें भरत जी कौन है और श्री राम जी कौन से हैं, क्योंकि दोनों ही एक स्वरूप वाले दिख रहे थे। तो केकई कहती है कि तुम दोनों भाइयों का प्रेम संबंध सबके सामने दिखाई दिया है, इससे मेरे पापों को दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। अर्थात जो मैंने पाप किए थे, अब तुम दोनों भाई के प्रेम से मेरे पाप भी पुण्य में बदल गए हैं। मैं रहूं पंकिला पद कोश है मेरा। तो केके कहती है मेरे पाप नष्ट हो गए हैं, मुझे इस बात का संतोष है कि मैं स्वयं कीचड़ के समान हूँ। पंकिला माने होता है कीचड़, पंकिला माने होता है कीचड़, कीचड़। पद कोश है मेरा, लेकिन कीचड़ में जो खिलने वाला जो कमल है, मेरी कोख से कमल के समान निर्मल भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ। पद कोश मान होता है कमल का कोश, कमल कोश। यहाँ पे केकई ने यहाँ पे अपनी कमल कोश, यहाँ पे अपनी कोख को कमल की तरह बताया कि मेरी जो कमल रूपी कोख से भरत जैसे कमल के समान निर्मल पुत्र का जन्म हुआ है। आगस ज्ञानी जन उच्च भाल्य लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने भी फिर तुमको आज भुजा पर भेजा। आगे जन का मतलब है आने वाले लोग। उच्च भाल लेकर माने ऊंचे माथे वाले, और अतुल माने होता है जिसकी तुलना ना की जा सके। केकई अपने पश्चाताप करती हुई कहती है कि आपको अधीर हृदय बताकर राम से अयोध्या लौट चलने का वो आग्रह कर रही हैं। कहती हैं, हे राम, आगे आने वाले ज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के अतुल्य प्रेम को अकट्ठे प्रमाण देकर तुम्हारी और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे। भरत को निर्दोष और मुझे अपराधी सिद्ध करके अपनी विद्वता के गर्व से स्वयं का मस्तक ऊंचा करेंगे। उच्च भाल ले, ऊंचा भाल माने उच्च माने भाल माने माथा करेंगे। और मैं एक माँ हूँ और माँ के अधीर हृदय में तर्कों के लिए कोई स्थान नहीं होता। जब तक तर्कों को दरकिनारा करते हुए अपनी संतान का हित साधना चाहता है, तो बेटा मेरे भीतर भी माँ का वही अधीर हृदय है, तो मेरे लिए भी अधीर हृदय है बेटा। कि माँ कहती है कोई कही कि मेरे मन में भी एक अधीर हृदय है। और केके का कहने का मतलब है, इसलिए अब मैं तुम्हें भाव में भरकर घर लौटने का चलने का आग्रह कर रहा है। केका कहना कि मेरे हृदय को यह नहीं पता
कि अपराध किसका था, मैं दोषी हूँ अथवा नहीं। ये तो केवल यह चाहता है कि तुम एक पल के लिए भी मेरी गोद अर्थात स्नेह से दूर ना हो। अतः बिना किसी तर्क के अब तुम अयोध्या लौट चलो। उसको तुमको आज भुजा पर बैठा, इसलिए उसने जो है अपनी भुजाएं फैलाकर आपको ये मांग करी कि आप जो है अयोध्या लौट चलो। ठीक है, तो यहाँ पे कवि ने केकई के पश्चाताप के पाप को धोकर एक सच्चे मन से माँ की ममतामयी छवि को प्रस्तुत किया और माँ की पवित्र चरित्र को सामने रखने का प्रयास किया। यहाँ पे केकई के पश्चाताप के द्वारा नारी शक्ति के सम्मान की रक्षा की है और कवि बहुत इसमें सफल भी हुए हैं। तो ये सवैया है। छंद कैसा है ये छंद जो है सवैया है, सवैया। और रस जो है वात्सल्य। कौन सा रस है इसमें? रस वात्सल्य। वात्सल्य माँ के प्रति, माँ का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। और जहाँ पे एक भगवान का भक्त के प्रति और भक्त का भगवान के प्रति जो प्रेम होता है वहाँ पे भक्ति रस होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये साहित्यिक खड़ी बोली है और रस जो है वात्सल्य है। तो ये पद की हमने जो व्याख्या करी है समझ में आ गई आपको। इसका शेष कार्य आपको भेजा जाएगा अगली वीडियो में। और यदि किसी को कोई समझ में ना आए तो आप मुझसे स्कूल में आके पूछ सकते हैं। और जो बच्चों ये जो गीत है ये काट दिया गया है बच्चों, ये जो इसमें नहीं है तो इसकी हम तैयारी नहीं करेंगे, केवल यहीं तक का आपके उसमें कोर्स में है, ये आगे की तैयारी नहीं करेंगे, हटा दिया गया है। ये जो है गीत मैथिलीशरण जी का ये वाला हटा दिया गया है। केवल यहाँ केकई का अनुताप तक आपको कॉपी में काम करना है जब आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।